जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाता है कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगे, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब आगे बढ़ेगा। बेलपत्र आप शिवलिंग पर तेले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये 2 अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया। आज आया है तो उसको समझ। महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, पहले हर हर महादेव, बेलपत्र, महादेव, उसके बाद में जल जो चढ़ाया महादेव। जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो 2 चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है, पहले जल चढ़ाता है, फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ाए, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्र। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है, उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उसका मध्य जो भाग होता है बेलपत्री का, जो 3 देवताओं का मध्य जो भाग होता है, उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी, फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए
प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा, बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़का पेड़ तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़ खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, शास्त्रों में बताया है कि भगवान शिव जी के पुत्र प्रभु गणेश को बुधवार का दिन समर्पित है। भगवान गणेश के बुध ग्रह का कारक होने के कारण बुधवार को बुध देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। बुध ग्रह के शुभ फल प्राप्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि इस दिन आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। बुध ग्रह का शुभ फल पाने के लिए श्री गणेश जी के उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। श्री गणेश को माँ लक्ष्मी का मानस पुत्र बताया है। ऐसी मान्यता है माँ लक्ष्मी अपने पुत्र के भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के साथ ही धन प्राप्ति के योग भी बनाती हैं। बुधवार के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान को गणेश को प्रसन्न करने के लिए अगर ये सरल उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं रहती। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म होने लगती हैं, धन धान्य में कमी नहीं रहती है। बुधवार के दिन स्नान करने के बाद कांसे की थाली में चंदन से ओम गंग गणपतये नमः लिखकर 5 बूंदी के लड्डू रखकर पास के मंदिर में दान करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुधवार के दिन श्री गणेश को सुबह शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश के अभिषेक का विधान बताया है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना शुभ होता है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी भक्त के मन की मुरादें पूरी करते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। बुधवार के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी इस उपाय को करने से घर आती हैं। बुधवार के दिन घर के मंदिर में भगवान गणपति को 8 आक के फूल अर्पित जरूर करने चाहिए, यह बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में स्थायी बसेरा बनाती हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है। अगर आप दूर्वा का एक उपाय करते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। भगवान गणेश को बुधवार के दिन दूर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। पूजा पाठ में इसे काफ़ी पवित्र माना गया है। दूर्वा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, इसलिए इसका महत्व है और इसका औषधीय महत्व भी काफ़ी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे,
धन की कमी ना हो तो दूर्वा का आसान सा उपाय आप जरूर करें। किसी भी बुधवार को या शुभ अवसर के पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें और दूर्वा चढ़ाएं। इस दूर्वा को पहले घर की चौखट से स्पर्श करें और पैसे रखने के स्थान पर रख दें। इस छोटे से उपाय से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी और जब ये दूर्वा सूख जाए तो इसे नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की सुख संपदा की हमेशा अभाव नहीं रहता है, दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है। बुधवार के दिन इन उपायों को करते हैं तो आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।